देश में यूसीसी को लेकर बहस जोरों पर है। सभी धर्मों के लिए एक जैसे कानून हो, इसकी भी मांग हो रही है। यूसीसी तो नहीं, लेकिन असम में हिमंता सरकार ने निकाह और तलाक को लेकर सब कुछ बदल दिया है। असम की हिमंता सरकार ने विधानसभा में असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल 2024 को पास करा लिया है। इसके बाद असम में 90 साल पुराने असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 के रद्द होने पर कानूनी मुहर लग चुकी है। पुराने कानून के रद्द किए जाने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक के रजिस्ट्रेशन के लिए नए नियमों का पालन करना जरूरी होगा। इस नए बिल ने 90 साल पुराने मुस्लिम विवाह के कानून को तो खत्म किया ही, साथ ही नए बिल में दो अहम क्रांतिकारी बदलाव हैं, जो मुस्लिम महिलाओं को आजादी से जीने और बचपन में जबरन शादी करवाने जैसे फैसलों से आजादी देंगे। इस बिल के मुताबिक मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं सरकार करेगी। साथ ही अगर किसी ने बाल विवाह का पंजीकरण कराया तो उसे अवैध माना जाएगा। मतलब असम में 18 साल से कम उम्र की लड़की से अब निकाह नहीं किया जा सकेगा। लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल की विवाह की कानूनी उम्र की बाध्यता हर किसी के लिए होगी। यह कानून टीनेज प्रेगनेंसी रोकने में भी मददगार होगा। बात इतनी ही नहीं, असम के सीएम हिमंता ने लगे हाथों एक और बड़ा ऐलान कर दिया। हिमंता ने अपने अगले टारगेट की भी घोषणा कर दी। हिमंता ने कहा कि अगला लक्ष्य बहु विवाह को रोकना है। हिमंता बिस्व शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा, बाल विवाह के खिलाफ हमारी लड़ाई में आज का दिन ऐतिहासिक है। असम विधानसभा में असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल को पास किया गया। इस कानून के तहत विवाह का रजिस्ट्रेशन सरकार के साथ अनिवार्य होगा और इसमें लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल की विवाह की कानूनी उम्र का उल्लंघन नहीं हो सकेगा। यह कानून टीनेज प्रेगनेंसी रोकने में भी मददगार होगा। ये विधेयक पार्टी की राजनीति से ऊपर है और हमारी बच्चियों को गरिमापूर्ण जीवन देने का एक साधन है। हमारा अगला लक्ष्य बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाना है। इस बिल के आने के बाद खुद को मुस्लिमों का मसीहा बताकर राजनीति करने वाली असम की पार्टियां तिलमिला गई। एआईयूडीएफ ने पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर डाली। आप क्यों मुसलमान की बच्चियों का शादी ब्याह कैसे होंगे, उसको आप क्यों तय करोगे? ऑलरेडी लॉ इज देयर, कानून है और अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुस्लिम पर्सनल लॉज के हिसाब से ऑलरेडी मैरिज एंड डिवोर्स का एक्ट है। उसमें अगर थोड़ी बहुत तरमीम करना है, अमेंडमेंट लाना, आप अमेंडमेंट ला सकते थे। पूरे उस 1935 के बिल को, कानून को, उसको रिपील करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारे यहाँ 15 और 16 साल में मुस्लिम लड़की शादी के काबिल हो जाती है और यही परंपरा, यही आस्था, यही कानून हमारे देश में अब तक लागू रहा है। क्योंकि भाजपा सरकार में केवल ये सांप्रदायिक और नफरत वाली बात करते हुए अगर ये एक्ट पास करना था तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पास करना था, न कि स्टेट गवर्नमेंट को। केवल ये नफरत वाली भाषा है और मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। असम में आया ये कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ से अलग है। खास तौर पर नाबालिग लड़कियों के निकाह से जुड़े मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक 15 साल की बच्चियों को भी शादी के लायक मान लिया जाता है। मगर अब असम में 18 साल से पहले किसी मुस्लिम लड़की की शादी हुई तो ये कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आएगा। हिमंता सरकार बहुत जल्द बहु विवाह जैसी प्रथा पर भी रोक के लिए बिल लाने वाली है। In Assam, also polygamy is going on, and that's why it is very necessary to have some bill so that we can restrict polygamy. And in Assam also, in some community, I'll not mention the community, polygamy is happening, and it's very common. In that community, the polygamy is very common, and that's why it is very necessary to have some strict rules and strict bill to restrict this polygamy. असम में विपक्ष इस कानून का विरोध कर रहा है तो सरकार इसे मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक कुरीतियों से आजादी दिलाने वाला कानून बता रही है। ऐसे में सवाल यह है कि शादी तलाक वाली मनमानी पर कानून से रोक लगाने के बाद आने वाले भविष्य में बहु विवाह पर कानून लाने के बाद क्या असम की हिमंता सरकार राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का भी प्लान बना रही है? सवाल यह भी है कि अगर बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने के लिए सरकार कदम उठा रही है तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा? काजी की जगह अगर विवाह का पंजीकरण सरकार के सामने किया जाएगा तो इससे दिक्कत क्यों है? सवाल यह भी है कि क्या खुद को मुसलमानों का झंडा बरदार समझने वाले मौलाना इस कानून का विरोध इसलिए कर रहे हैं ताकि तुष्टीकरण की राजनीति और सियासी दुकान पर ताला न लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।
तो चलिए, आपने रिपोर्ट देखी। पुराना एक्ट था, मुस्लिम मैरिज एक्ट था 1935 का, उसे रद्द कर दिया हेमंत सरकार ने। एक बिल पास हो गया है, नया कानून आ चुका है, लेकिन इससे दिक्कत क्यों है? आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। विजय कुमार गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता है, असम यूनिट से। अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट है। शबनम खान अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगी। मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर। बिलाल खान और हाजिक खान इस स्टूडियो में मौजूद है, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत आज मुस्लिम पक्ष से करता हूं और आप लोगों को 30-30 सेकंड देता हूं। और शुरुआत हाजिक भाई आपसे करता हूं। यह रिपोर्ट आपने देखी डिटेल में, आपकी कोई आपत्ति है? 18 साल से कम उम्र में निकाह नहीं होगा, पुराना कानून था उसे हटा दिया, काजी नहीं, सरकार रजिस्ट्रेशन करेगी, ये सारे प्रावधान आपको कैसे लग रहे हैं? देखिए राकेश जी, सरकार जो होती है, सरकारों को कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की मुसलमानों में कहीं भी शादी नहीं हो रही। आज के गार्जियंस पहले लड़कियों को पढ़ाते हैं, उन्हें एजुकेटेड करते हैं, उसके बाद आज की लड़कियों की शादी 30-35 से पहले नहीं हो रही। किसी भी हिंदू में भी, मुसलमान में जो एजुकेशन हासिल करे, और जो एजुकेशन हासिल नहीं करे वो 18 से नीचे भी करते हैं। ऐसे नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में अपने हो जाती हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में हो जाती हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है वो लोग कर देते हैं, नहीं करना चाहिए। हमारे देश का संविधान कह रहा है। नई बात आपने 1 मिनट बोला, आपने ये रिपोर्ट देखी जो हम थोड़ी देर पहले सुना रहे थे? जी जी देखी। उसमें एक मौलाना साहब है, उनका बयान आपने सुना, खुर्शीद रहमान का? हल्की आवाज थी, मैंने हल्की आवाज थी, नहीं सुनाई दी होगी सर, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं उसके उलट है। मैं अभी उस पर जवाब दे दूंगा। नहीं, वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ 15-16 साल में होती है। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 15-16 साल में होती है। वो ये गलत कर रही है सरकार। राकेश जी वो कह रहे हैं, जवाब वो देंगे। मैंने अब तक नहीं, आपने कहा ना, आपने ठेकेदारी ले ली पूरे मुस्लिम समुदाय की। पंचायत करता हूँ हमारे, आपने ठेकेदारी ले ली हाजिक भाई पूरे मुस्लिम समुदाय की, और आपने कह दिया कि 30 साल में होती है शादियां। लड़की जो पढ़ेगी, ग्रेजुएशन हासिल करेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगी, तो 15-16 साल में किसकी हो रही है? खुर्शीद रहमान कह रहे हैं ना कि 15-16 साल में शादियां हो रही है। जवाब खुर्शीद रहमान देंगे, मैं नहीं कह रहा। तो फिर आपने ठेकेदारी नहीं लेनी थी ना पूरे समाज में रह रहा हूँ। नहीं, तो हाजिक भाई आपको ठेकेदारी नहीं लेनी चाहिए थी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। फिर आपको ये नहीं जनरलाइज नहीं करना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था 80% नहीं होता ऐसा, 70% नहीं होना हो रहा था ऐसा। फिर आपने सुना, मैंने नहीं, आपने कहा कि 30 पढ़े लिखे इलाकों में नहीं होता, अनपढ़ और बेपढ़े लिखे लोगों में, हिंदुओं में भी 18 से कम लोग। अभी मैं एक लड़की को देख रहा था, उसके 18 से कम शादी दलितों में है, और एक आदमी से पूछ रहा था, कह रहे मेरे 8 बच्चे। एक तो हाजिक भाई दलितों के पीछे जाकर मत छिपिए ना सर, आप अपनी बात करिए, दलित अपनी चिंता कर लेंगे, क्यों उनके पीछे जाकर छिप रहे हैं? बात मेरी जितनी है, कानून आप कह रहे हो कि मौलाना खत्म, मौलाना कैसे खत्म हो जाएगा? बिना निकाह इमाम के होगा नहीं, मिला बिना मुफ्ती के निकाह नहीं होगा, कैसे खत्म हो जाएगा? अरे तो निकाह कहां सरकार करा रही है भाई? आप भी कह रहे हो कि निकाह खत्म। नहीं, निकाह खत्म नहीं। हाजिक खान, मैं एक बात बता देता हूं सर, मैं अपने प्लेटफॉर्म से ना तो मिस कोई फेक न्यूज जाने देता हूं, और ना तो कोई ना सर, बिल्कुल नहीं कहा। निकाह का रजिस्ट्रेशन, निकाह कराना रजिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले भी होता था, रजिस्ट्रेशन सरकार करेगी, निकाह आप लोग पढ़ाते रहिए। जिस मौलाना को मन करे, जिस मुफ्ती को मन करे निकाह पढ़ाए। सरकार निकाह पढ़ाने नहीं जा रही है, और ना तो निकाह पर रोक लगा रही है। मुसलमान की शादी नहीं होगी। सर अफवाह मत फैला करिए ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। बिलाल खान बताइए, आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है या आप खुश है? देखिए, जिस तरीके से हेमंत बिस्वा जी का इतिहास रहा है, मदरसों को लेके मदरसों पे ताला लगाएंगे, वक्फ बोर्ड को लेके आगे, ये सब पूरा देश समझता है। और आज जिस तरीके से कर रहे हैं ना, वो टारगेट दिख रहा है कि एक कम्युनिटी को और मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, क्योंकि उनको रोजगार नहीं दिखता, उनको वहां जो अनशिक्षित लोग हैं वो नहीं दिखते, ना कोई इस तरीके की, सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति। 80-20 वालों का साथ देते हैं, शमशान कब्रिस्तान वालों का साथ देते हैं, जो लगातार हिंदू मुसलमान करते हैं। आप थोड़ा सोचा करिए ना बिलाल भाई। मालूम है सर, अरे सुनिए मुझे, आप थोड़ा सोचा करिए ना कि बोलते क्या है। नहीं, आपने क्या बोला? वक्फ पर कानून केंद्र सरकार लेकर आ रही है, तो हेमंता को कहां लेकर आ गए? स्टेट में सीएम है, तो सर समझा करिए ना। फिर आप मदरसों की बात कर रहे हैं, तो क्या नहीं, आपको प्रयागराज की खबर पता है बिलाल खान? आपको नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट करेक्ट कर रहा हूं, मैं फैक्ट चेक कर रहा हूं, फैक्ट चेक कर रहा हूं बिलाल खान। लेकिन कहीं वक्फ पर बिल केंद्र सरकार लेकर आई है, कोई राज्य सरकार हिमंता लेकर नहीं आया है, तो फैक्ट ठीक रखा करिए, दुरुस्त रखा करिए, नंबर 1 बात है। और सुनिए सर, आपने मदरसा की बात की, और सुन लीजिए, सुनिए ना, अलबत्ता सुनिए, 1 मिनट में आप ही के पास बड़ी मुसलमान महिलाओं की उनको वो हो रही है, तो कहीं सुनिए वो क्या हो रही है? चिंता कर रहे हैं बहुत। तो सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए, बीच में आप बोलते रहते हैं, बात तो पूरी होने दीजिए। लेकिन कहीं बिल्किस बानो के हत्यारों का जब स्वागत करते हैं, उन पे जुबान क्यों नहीं खुलती? वो मुस्लिम महिला नहीं थी जिनको हार पहनाया जाता, उन पे तो जुबान नहीं खुलती। लेकिन लगातार कहां है मदरसा? बिल्किस बानो के हत्यारे कहां है? जो अपराधी है कहां है? जो अपराध जो निकले, जो बाहर आए थे, उनका स्वागत करने वालों कहां है वो? अभी बिलाल खान कहां है? अभी मिले नहीं थे।
क्या मैं फिर कह रहा हूं कि फैक्ट चेक, ऐसे लोगों अगर कोई किसी अपराधी का सपोर्ट करेगा, फूल वाला पहनाएगा, उसका स्वागत नहीं करेंगे। नंबर एक बात है। नंबर दो बात, आप मदरसे के पीछे जाकर छिप गए। नहीं छिप, प्रयागराज की खबर पता है, प्रयागराज में पता है क्या वो मदरसे में? मैं बिल्कुल जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर चीज का चेक बैलेंस जरूरी है। बिलाल खान, ये समझा करिए। लगातार मुस्लिम महिलाओं के नाम पर इस तरह की राजनीति करना आसान है उनके लिए। क्योंकि आपको आसान है सर, आपको आसान है, आप कमियां बुलडोजर चलाइए। ठीक है अंबर जैदी, मैंने इन लोगों से कमियां पूछी तो ये वक्फ के पीछे जाकर छिप रहे हैं, कोई मदरसे के पीछे जाकर छिप रहा है। यहां इन्होंने ठेकेदारी ले ली कि 30 साल से पहले किसी मुस्लिम महिला की शादी नहीं होती है। एक मौलाना साहब ने रिपोर्ट में बोल दिया हमारे यहां 15-16 साल में होती है। राकेश, अगर ये मदरसे और वक्फ के पीछे नहीं छुपे होते तो आज शायद भारतीय जनता पार्टी या अन्य सरकारों को मुस्लिम महिलाओं के लिए इस तरह के कदम ना उठाने पड़ते, क्योंकि हमारे समाज की तरफ से अनदेखी हुई है। महिलाओं के अधिकारों को लेकर उनको कभी भी बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। हालांकि इस्लाम ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन समाज ने कभी भी उसकी सुध नहीं ली कि भारत में मुस्लिम महिलाओं के साथ क्या कुछ हो रहा है। हम चाहे इंस्टीट्यूशन लेवल पे देखें, चाहे समाज के नजरिए से देखें, हर जगह उनके अधिकारों की अनदेखी हुई है। लेकिन जो सवाल आज है और जो मुद्दा है, मैं आपको कल की और आज की दोनों खबरों पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि कल हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी जो बच्चियों की शादी की समान उम्र को लेकर बिल पारित करवाया है। वहां पर किसी को भी कोई भी एतराज नजर नहीं आया। यहाँ पर बैठे जो भाई साहब है, किसी ने उस पर कोई भी विरोध नहीं जताया। आज अगर असम सरकार ने उसी तरह का, क्योंकि दोनों का उद्देश्य है देश में जो बाल विवाह है उसको रोकना। 15 अगस्त 2020 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में बात कही थी कि देश में बच्चियों के कुपोषण और उनके स्वास्थ्य को लेकर हमें सही कदम उठाने की जरूरत है, और उसके लिए हमें जो बाल विवाह कानून है उसमें संशोधन की जरूरत होगी। और क्योंकि 2021 दिसंबर में सरकार की तरफ से विधेयक लाया गया और संशोधन हुआ, उसका काफी विरोध हुआ। और साथ में मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का भी अभिनंदन करूंगी कि कहीं भी किसी भी प्रदेश की सरकार करे, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, उद्देश्य है हमारे देश की बच्चियों को सशक्त बनाना। अगर कहीं पे 14 या 19 या 17, 15 साल की बच्ची की शादी हो रही है, आप एक सिरे से इनकार करें कि समाज में ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। हम जानते हैं, जो लोग ग्राउंड पे काम करते हैं, आपके पैकेज में मौलाना साहब ने ये बात खुद एक्सेप्ट की, क्योंकि हमारे देश में मिनिमम एज ऑफ मैरिज डिफाइंड नहीं है पर्सनल लॉज में। इसलिए 9 साल से लेकर जो एज ऑफ पुबर्टी है वो कुछ भी हो सकती है, 8 साल भी हो सकती है, 12 साल भी हो सकती है, तो शादियां होती हैं। अब बात हम जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो मेरे और आपके जैसे लोगों की बात नहीं हो रही है। हम उस पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं जो पीछे रह गए हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो बात उनकी हो रही है। अगर हम आपकी और मेरी बात करेंगे फिर तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। बहस और जो यहाँ पर जंग है उस पिछड़े वर्ग के लिए जो मुख्य धारा से पीछे छूटा हुआ है, और उनको आगे लाने के लिए हमें आगे कोशिशें करनी है। अगर हम उनकी बात नहीं करेंगे और ये आंख मूंद कर कहेंगे कि समाज में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, मुस्लिम मैरिज एक्ट कैसे बना था? खत्म करने की बात हो रही है। कौन सा मुस्लिम मैरिज एक्ट है जो कौन सा मुस्लिम मैरिज एक्ट जिस पे चर्चा चल रही है, और कौन सा मुस्लिम मैरिज एक्ट जिसको खत्म करना है? कब बना था? 1935 में बना था। 1935 में देश का संविधान बन गया था? संविधान सुन लीजिए, मुल्क आजाद हो गया था क्या? अच्छा सुन लीजिए, अब जो क्या बिलाल खान एकदम तैयारी आप करके नहीं आते हैं क्या? अरे नहीं तब हाँ तो ठीक है ना, संविधान में है नहीं है राइट? अरे संविधान तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, बोलो संविधान में नहीं है तो भाई अरे हाजिक भाई, अगर हिंदू एक्ट में भी किसी को लगे कि सरकार को कोई गड़बड़ी है तो ठीक कर दे भाई, मैं कहाँ उसका विरोध कर रहा हूँ। लेकिन बिलाल एक मिनट रुकिए, अंबर बिलाल खान ने अभी क्या कहा कि देश के संविधान ने बनाया कानून। संविधान अब 1935 में कौन सा देश का संविधान था भाई? अंग्रेजों का बनाया कानून था बिलाल खान। ऐसी बातें कर रहे हैं आप, अभी संविधान है नहीं है, अभी हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है नहीं है, बताइए मुझे। बिलाल खान दिक्कत यही है सर कि दिक्कत आप कुछ भी मत बोलिए, तैयारी करके आया करिए, वरना फिर ऐसे ही एम्बेरसमेंट होगी आपको देश के सामने। सर आप अभी है नहीं ये बताइए मुझे, क्या चीज नहीं है? मुस्लिम मैरिज एक्ट है अभी नहीं है देश के संविधान में? अरे असम में 1935 का मुस्लिम मैरिज एक्ट था बिलाल खान, वो रिपील हुआ है, उसकी जगह नया बिल आ गया, कानून बन जाएगा। आपको बात ही नहीं समझ में आ रही है। विजय गुप्ता अभी तो एक बिल आपने हटाया अंग्रेजों का, उसकी जगह नया बिल ला दिए। ये पॉलीगैमी बैन कर देंगे तो क्या होगा इन लोगों का? ऐसा है कि पांडे जी देखिए, ये जो 89 इयर्स ओल्ड लॉ है, इसको ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सिर्फ इसमें इतना हाय हल्ला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह रजिस्ट्रेशन के लिए है, और द प्रिंसिपल्स ऑफ द इक्विटी, जस्टिस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन,
एंड दिस इज द सुप्रीम कोर्ट सजेशन आल्सो। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया है कि जितने भी शादियां हों सारे शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। पर हमने सिर्फ इतना ही कहा है कि भाई जो शादियां हो रही हैं वो रजिस्ट्रेशन उसका मैंडेटरी हो, उसको करना ही चाहिए। इससे क्या होता है कि जो सोशल इविल है आज समाज में, जो बुराई है चाइल्ड मैरिज की, आज देखिए आज हमारी बहनों की जो है डिग्निटी का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है, बैनिंग ऑफ द पोलोगेमी। आज एक व्यक्ति 4-4, 5-5 शादियां कर लेता है। आज बताइए स्त्रियों के ऊपर में जितने अपराध बढ़ रहे हैं, 18 साल से कम की बच्ची 18 साल से कम की बच्ची भी प्रेग्नेंट हो रही है, और 18 साल से कम की बच्ची अगर प्रेग्नेंट होती है तो अगर शादी भी होती है और प्रेग्नेंट होती है तो ये भी रेप है, ये भी एक कानून के अंदर में रेप है। इसलिए हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1935 को चेंज किया है। ये ब्रिटिश एरा पूछ लीजिए ना, अरे साहब ये तो दूसरों को बोलते थे, आप इनसे पूछिए 1954 का जो एक्ट है उसके बारे में बताइए, मुस्लिम मैरिज एक्ट में क्या क्या संशोधन। अरे सुनिए, मेरा बात तो सुन लीजिए, बाद में बोलिएगा, मेरे को बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। हमने इसके पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि चाइल्ड मैरिज को हम कैसे प्रिवेंट कर सके, मुसलमानों को सामाजिक बुराई को कैसे दूर कर सके, हमारी बहनों का डिग्निटी, उनकी सुरक्षा का अपने देश के सामने नेशनल चैनल से कह दिया कि 5-5 शादी करते हैं। आपके पास कोई सैंपल है 5 शादी का? ये गर्भवती कोई एग्जाम्पल है, कोई उदाहरण है आपके पास? आपके पड़ोस में, आपके शहर में, हिंदुस्तान में 5 शादी कर रखी हो किसी ने? आवश्यकता नहीं है। अरे विजय जी बताएं जरा, देश के व्यूअर्स को बताएं। टाइम्स ऑफ के सर आप झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की मशीन है क्या? कपड़ा धोने की मशीन है क्या? जिसे मैं आता हूं, मैं पूछ देता हूं आपकी ओर से। अरे विजय गुप्ता जी सुनिए, यहाँ हाजी खान कह रहे हैं कि 4 शादियां होती नहीं है, आप लोग क्यों पॉलीगैमी पर इतना अड़े हुए हैं? ऐसा है, हमारे यहाँ तो रिकॉर्ड है। एक तो रजिस्ट्रेशन से जब रजिस्ट्रेशन होगा तो अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सर आप जवाब ये दो कि आपकी निगाह में कोई है 4 शादियां करने वाला आदमी? मेरी निगाह में तो है नहीं। हिंदुस्तान का भ्रमण करता हूँ, तमाम शहरों में करता हूँ। आपके पास कोई सैंपल है? मेरे पास तो है नहीं। 2 ज्यादा से ज्यादा 2 करता है, 2 शादियां करता है, और आप 4 और 5 कह रहे हो। अच्छा रुकिए एक मिनट विजय जी रुकिए। एक तो रुकिए। अरे रुकिए हाजी खान, नंबर 1 बात की अगर नहीं करता है 4 शादियां तो आपको बौखलाने की जरूरत नहीं, बना लेने दीजिए सरकार को कानून। और दूसरी बात है कि आज तक अंबर इससे पहले भी हाजी खान के साथ मैं इस मुद्दे पर रह चुका हूं। आज तक तो कह रहे थे कि एक ही मुश्किल से निपटा है, आज इन्होंने मान लिया कि 2 किया, 2 लोग करते हैं। अभी तक तो कहते थे एक ही मुश्किल से निपटा है, आज मान लिया कि चलो 2 करते हैं लोग। किसी 1-2 के हैं तो 1-2 हैं। नहीं, आप तो मानते ही नहीं थे सर, आप तो मानते ही नहीं थे हाजी भाई। चलिए अंबर जी एक रिप्लाई, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ मुमताज आलम रिजवी और फैज भाई के पास। राकेश देखिए, समस्या यही है कि यहाँ पर हम एक सार्थक बहस के लिए बैठे हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो महिलाओं और बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। यहाँ पर हम हिंदू मुसलमान की जंग के लिए नहीं बैठे हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। यहाँ पर अगर हम एक सार्थक चर्चा करेंगे तो कोई बेहतर रिजल्ट निकल कर आएगा। अगर हमारे समाज में मुसलमानों में अगर 4 शादियां नहीं होती तो वह इतना डरने की, इतना परेशान होने की बात ही नहीं है। जिसकी जितनी शादियां होती है उसका पंजीकरण सरकार के पास हो गए, आप नहीं करते तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। और क्यों आपको जब आप 4 शादियां या 2 शादियां नहीं करते तो डर किस बात का है? आपका कौन सा बेसिक अधिकार जो है वो छीना जा रहा है? क्योंकि बात शरीयत में दखल अंदाजी कर रहे हो, झूठ हो जाओगे। कौन सी शरीयत की बात करें भाई साहब? कुरान इजाजत दे रहा है 4 तक, वो कह रहे हैं 5 शादी कर ले, 5 शादी होनी है। जवाब दे दीजिए ना, कौन से शरीयत में मुदाखलत हो रही है? आप पहले जवाब दीजिए, फिर मैं आपसे आगे बात करूंगा। शादी का शरीयत ने एक आदमी 4 से ज्यादा बीबी नहीं रख सकता, वो कह रहे हैं 5 रख सकता। 4 ही मान लीजिए, आप 1 से 2 पर आ गए, 1 वो भी बढ़ गए, 5 बोल दिया गलती से। शरीयत में मुदाखलत है ना, पहले आपने बता दीजिए। ठीक है, आपने ठीक कर दिया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कल शरीयत में मुदाखलत की, वहां पे आपको डर नहीं लगा? वहां पे आपका ये शरीयत की मुदाखलत वाला पंच सामने नहीं आया? अभी कल ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने शरीयत में मुदाखलत की है, आज असम में आपको बड़ी मुदाखलत नजर आ रही है। हिमाचल में 18 साल के नीचे लड़की की नहीं होनी चाहिए शादी। हम अब कह रहे हैं हमारे देश का संविधान बनने कर रहे हैं, आप टैक्स लॉज में मुदाखलत हो चुकी है 78 साल से, तब आपको मुदाखलत नजर नहीं आती। जहां पर महिलाओं के अधिकारों की बात, अंबर मैं आ रहा हूं, ये आपने अच्छा कोट किया, आपने अच्छा कोट किया हिमाचल का। मुमताज आलम रिजवी, 18 साल पर वोटिंग का अधिकार है, 18 साल पर बालिग होते हैं, फिर ये कैसे जिद है कि 18 के नीचे ही शादी करनी है भाई? क्या आप इस जिद से सहमत हैं?
नहीं, मेरे ख्याल से कहीं कोई जिद नहीं है और न तो दीन के एतबार से कोई फर्ज है। अगर फर्ज होता तो जाहिर है कि मुसलमानों में जितनी बच्चियां होती हैं 14-15 साल में शादी हो जाती, तो कोई फर्ज नहीं है। और आप खुद देखें कि हम बार बार कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 25 साल की उम्र में शादी की थी और जिनसे शादी की थी वो 40 साल की थी। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात है, मुझे नहीं लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन में कहीं कोई परेशानी, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये भी कोई इशू नहीं है। लेकिन और ये जो काम तो फिर इशू क्या है रिजवी भाई, इशू क्या है? इशू आपको 18 साल से ऊपर ही शादी होनी है, ये भी आप अच्छा मान रहे हैं। कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन सरकार करे तो भी दिक्कत नहीं है, 4 शादियां कोई करता नहीं है, तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं सर? कांग्रेस लेकर आई, उससे दिक्कत नहीं हो रही। एक चीज बता दूं, पहले तो अंबर जी से मैं बता दूं कि ये देश नहीं प्रदेश की बात है, और अगर देश की इतनी फिक्र है तो सरकार जो है यूसीसी ले आए, जो केंद्र सरकार है। कहीं आप उत्तराखंड का जिक्र कर देती हैं, कहीं आप जो है वो आसाम का जिक्र कर देती हैं, धीरे धीरे जो है यूसीसी की तरफ बढ़ा। एक मिनट, मैं तो आपके बीच में बोला नहीं, देखिए मैं तो आपके बीच में बोला नहीं, आप तरह से एक मिनट जरा सब्र कर लीजिए। मैं बहुत सीधी और सच्ची बात कर रहा हूँ। मैं एक मिनट, नहीं, नाम तो इसलिए दिया क्योंकि आप अच्छी बात करती हैं, इसलिए नाम ले लिया, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरकार जो है, केंद्र वाकई फिक्रमंद है, और क्योंकि अभी हम देख रहे थे रिपोर्ट कि नहीं हर रोज जो है तकरीबन, अरे रिजवी भाई मेरा सवाल कुछ और है जो है, तो फैज खान यहाँ हर कोई कह रहा है बड़ा अच्छा है, कोई विरोध नहीं है, फिर भी कह रहे हैं कि मुसलमान टारगेट पर लिए जा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि सरकार मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। पिछले 2 महीने में 23 ये कौन सा एजेंडा प्रोपेगेंडा है, कौन सी लाइन है फैज खान? आसाम में देखिए राकेश पांडे भैया, ये खुद कंफ्यूजन में है, और आप जैसे कह रहे थे कि प्रिपरेशन करके नहीं आते हैं, तैयारी करके नहीं आते हैं, तैयारी करके आना चाहिए। स्पष्ट है कि किसी भी विवाह का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो मुसलमानों के विवाह का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। भारत एक संविधान और कानून वाला देश है, ये स्वागत योग्य बात है। इसके साथ साथ नाबालिग बच्चियों का विवाह नहीं होना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। 18 साल की उम्र में होना चाहिए, तो मुस्लिम बच्चियों को भी इस क्राइटेरिया में रखा गया है, तो हम इसका भी स्वागत करते हैं। लेकिन इन लोगों की मानसिकता क्या है, जैसे ही चाहे वो CAA का मैटर आता है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का मैटर आता है, जो कि सब कुछ कुरान और इस्लाम के अनुकूल होता है, तो इसका भी विरोध केवल इस आधार पर करते हैं कि मोदी जी ने क्यों किया। अरे मोदी जी ने इसलिए किया, या हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने इसलिए किया कि मुस्लिम उलेमाओं मुफ्तियों ने सामाजिक सुधार का कार्य नहीं किया, तो वो कर रहे हैं। अभी देखो क्या होता था, मुसलमानों में कुछ ऐसा विवाह क्यों करेंगे, बच्ची को मासिक धर्म आया, कई बार जबरदस्ती भी उसका निकाह कर दिया जाता था किसी से, कई बार ये तो मुस्तला की विधि है जो हैदराबाद में बहुत सारे पहाड़ से जो नहीं, एक मिनट फैज खान एक मिनट, तो आप चाहते हैं कि आप तो कानून बनाए, सरकार और नेता कानून ना बनाए, असेंबली पार्लियामेंट में कानून ना बने। नहीं, आप चाहते हैं हाजी खान कि असेंबली पार्लियामेंट में कानून ना बने, आप ये चाहते हैं कि असेंबली पार्लियामेंट में कानून ना बने, आप ये चाहते हैं? इस कानून का कोई भी हमने नहीं तो फिर कानून को तो क्या चाहते हैं? न्यायपालिका सर ओपिनियन ली गई है, ओपिनियन ली गई है। अब सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसीलिए फिर कहता हूँ हाजी भाई, इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं फिर कह रहा हूँ कि तैयारी करके आया करिए सर। पॉलीगैमी पर बैन की बात आ रही है, हाँ सर रुक जाइए, पॉलीगैमी पर जो बैन की बात आई है, लीगल कमिटी से राज्य सरकार ने राय ले ली है, और आपको पता होगा कि नहीं होगा, करीब करीब ड्राफ्ट भी तैयार है। और तीसरी बात है कि 90% पब्लिक ओपिनियन पॉलीगैमी बैन करने के पक्ष में है। ये सब काम पिछले साल में हो चुका है, चाहे केंद्र सरकार हो। और ये भी आपको बता दूं कि वक्फ पर जो जेपीसी की मीटिंग चल रही है हाजी खान, इसमें भी बुलाए जा रहे हैं वक्फ बोर्ड के लोग कि आइए अपनी राय दीजिए। तो ये मत कहा करिए कि मुंह उठाकर सरकार कानून बना देती है और किसी से पूछती नहीं है। राज में चले गए, नोटबंदी करके 56,000 शादियां थी, फिर नोटबंदी पर आप चले गए, कानून बनाया। नहीं तो नोटबंदी पर क्यों जा रहे हैं भाई? कौन सी पार्लियामेंट से पास हुआ? अब फैज खान यहाँ हाजी खान चाह रहे हैं कि सारे फैसले सरकार हाजी खान से पूछकर करे, हमसे नहीं करे, जानकारों से पूछ के करेंगी। हम तो कह रहे हैं ना, हम जगदम्बिका पाल जी के पास जा रहे हैं, जेएसटीपी में जा रहे हैं, जैसे हाजी खान को चलना तो मेरे साथ चले, अपनी राय दे, पर पॉजिटिव राय दे, विध्वंसक
हिंसक बातें ना करे, देश को तोड़ने वाली बातें ना करे। चले आपका है और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठ रही है, वो आपसे सलाह मांग रही है, मुसलमानों से सलाह मांग रही है, आप भी हमारे साथ चलिए। हमारा हम इसकी छाती में अंदर जाते ना, आपको जोड़ने की पता ना तोड़ने का पता। अरे आप चलिए साथ में हजरत, चलिए साथ में। हम कह रहे हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल जी ने हमको बुलाया है, आप भी हमारे साथ चलिए, अपना सुझाव दीजिए को लेकर। वो सबसे पूछ कर करते हैं। ठीक है नमस्कार, मैं वक्फ पर डिबेट कर भी नहीं रहा हूँ। बिलाल आप कुछ कहना चाह रहे थे, जो 3 के 100% आप भी भाई रुकिए, बोलिए बिलाल खान। बड़ी महिलाओं को चिंता हो रही है सरकारों को, आपको चिंता नहीं इनको हमें तो है चिंता, आपको चिंता नहीं है, इस पर नहीं बनना चाहिए। नहीं आपको चिंता है तो ट्रिपल तलाक का विरोध क्यों किया? आपको बनवाइए, आप बड़ी बड़ी तैयारी करके आते हैं, महिलाओं के लिए बोलिए ना। हाँ क्या जिस तरीके से बोला भाई, बरेली में बोला बिलाल खान, आप सुनते नहीं है। आसाराम को बेल मिल जाती है, और जिस तरीके से इनके जितने बाबा चिंदी में हो, इस तरीके के लोगों को छोड़ा जा रहा है, उस पर सवाल उठाने की हिम्मत आप किसी एंकर की नहीं हो रही है। सर इस देश में तो पता नहीं कितने लोगों को बेल मिली है, मैं नाम गिनवाने लगूंगा बिलाल खान। हिंदू की महिला हो, मुसलमान की महिला हो, लेकिन बात करेंगे कानून बनाने की। अरे शिक्षा की बात कर लीजिए, जिस तरीके से आज लगातार अपराध बढ़ रहा है देश के अंदर, उस पर बात करिए। नहीं करेंगे, जो बेरोजगार घूम रहे हैं उस पर बात नहीं। अरे कहां बेरोजगारी की आड़ में जाकर छिप गए? आपको नहीं दिखता, आप सिर्फ और सिर्फ वाला पत्थर लगा। बरेली के एक मौलाना है, सुनिए आप जो बेल की बात कर रहे हैं, बरेली के एक मौलाना है, उनको कोर्ट ने कह दिया कि दंगे में आरोपी हैं, लगातार गिरफ्तारी वारंट तक जारी हो गया। कहीं नजर नहीं आ रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, वो भी बेल लेकर घूम रहे हैं, वो भी बेल लेकर घूम रहे हैं बिलाल खान। इस देश की पहलवान महिलाओं का हक है, जिस तरीके से अंबर बिलाल सबकी बात करेंगे, लेकिन मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं करेंगे। वो ट्रिपल तलाक किसके हित में है उसकी बात नहीं करेंगे। 3 तलाक में 5 करोड़ तो अंबर मैंने नहीं रखती है आपके लिए। हम एक मिनट बिलाल रुकिए, नहीं तो अंबर मैंने नहीं रखती है आपके लिए। अंबर जैसी नहीं सुनिए ना हाजी खान, अंबर जैसी का क्या मतलब है? और क्या आपके लिए अंबर जैसी लड़कियां माने नहीं रखती हैं? मैंने कहा जो 100-200 थी उनकी। नहीं तो क्या 100-200 आप गिनने गए हैं क्या? 5 करोड़ की आप गिनने गए हैं हाजी खान? आप गिनने गए हैं क्या? आप गिनने गए हैं क्या हाजी खान? अंबर ये हाजी खान फिर ठेकेदारी लेकर आ गए। इस देश की सारी मुस्लिम महिलाओं की गिनकर बैठे हैं कि 80% ने कहा ट्रिपल तलाक चाहिए, 20% आपकी जैसी महिलाओं ने कहा कि ट्रिपल तलाक नहीं चाहिए। औरतें कह रही, अरे कहां से गिन लिया? 5 करोड़ कब सर्वे करा लिया? अरे आपने सर्वे नहीं मांगा था सुप्रीम वहां पर जब 3 तलाक बनने अरे 5 करोड़ कहां से गिन लिया हाजी खान? लिख के दी लोगों ने, लिख के। कहा 5 करोड़ दिखाइए, कहा है दिखाइए 5 करोड़ कहा लिखे? मैं कहां से निकाल लूं? देखिए ना मेरे पास नहीं, आप निकाल जब तक नहीं जब तक अंबर जैदी जवाब दे रही है आप निकाल के दिखाइए। आप बोलिए, मैं लैपटॉप आपको दे देता हूं, निकाल के दिखाइए। जी राकेश, सबसे पहली बात तो मैंने सुना नहीं कि इन्होंने मेरे लिए कौन सी पर्सनल टिप्पणी की है। मैं किसी के ऊपर इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करती हूं। मैडम मैंने आपको आप गलत बात, मैंने ये कहा कि 30-40 लड़कियां जो टीवी पे आ रही थी उनके फेवर में क्या मैंने किसी का नाम आपका नहीं लिया? नहीं आप ऐसा करिए हाजी खान जी, मैं आपको नहीं मैं आपको जरा एक बार बड़े कैमरे पर लाइए सर। ये लीजिए ये आप लैपटॉप लीजिए, ये आप लैपटॉप लीजिए, जरा लाइए भाई इधर कैमरा ले आइए। ये आप नहीं इन्हें क्यों दे दिए? लैपटॉप लाइए इधर, ये लीजिए सर। वो 5 करोड़ हमको दिखाइए, वो 5 करोड़ की आप निकालिए निकालिए ना सर। अरे निकालिए ना 5 करोड़, 5 करोड़ वाली लिस्ट निकालिए। अरे 5 करोड़ वाली लिस्ट निकालिए ना। किन 5 करोड़ में? अरे मैं अपना टाइम नहीं खराब कर रहा। किन 5 करोड़ महिलाओं ने ये लैपटॉप लिख के दिया है? अरे ये लैपटॉप निकाल के दिखाइए ना। अरे इंटरनेट बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छी स्पीड में है, मुझे निकाल के दिखाइए कहा 5 करोड़ की लिस्ट है जो महिलाओं ने कहा कि ट्रिपल तलाक नहीं चाहिए। आपके टीवी ने चलाया, कहा आपने निकाली। अभी आप कह रहे थे नेट पर उपलब्ध है। अरे सर ये लैपटॉप लीजिए ना, आप लैपटॉप लीजिए कि हमें नहीं चाहिए। आप लैपटॉप लीजिए सर, 2 मोबाइल आप लेकर चल रहे हैं। ये आईपैड भी आप ले लीजिए, आपको चाहिए तो। अब मुझे निकाल के दिखाइए और बोलिए क्या चाहिए। और लैपटॉप मंगा, मैं ला के दूंगा आपको, निकाल और लैपटॉप लाऊंगा, पूरी लिस्ट ला के दूंगा मैं। नहीं वो दिखाइए ना सर, अभी लाइव शो है सर। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पानी आप निकाल डालो, आप अपने आसपास। मैं क्यों डालूं? मुझे नहीं जानकारी है। नहीं निकल के आया था, ये देखिए आप डालो। ये दिखाइए ना सर, 5 करोड़ की लिस्ट कहाँ है? 5 करोड़ की लिस्ट दिखाइए ना। 5 करोड़ औरतों ने लिख के दिया है। तो कहाँ है? दिखाइए ना सर। अरे कहाँ है? दिखाइए ना सर। देश के सामने मैं भी मान लूंगा, लाइव शो है, आप सही साबित हो जाएंगे। हम आपको लाके दे देंगे। राकेश जी लाइव शो में सुनिए, लाइव शो में आप दिखाएंगे? नहीं मैं आप दिखाएंगे? मैं इस पे ये दिखा सकता हूँ कि बिल्किस बानो के जो हथियार। अरे मैं फिर बिल्किस बानो पर चले गए, मैं उनका फोटो दिखाऊं? अरे मैं उसके साथ खड़ा हूँ क्या? बिलाल खान बिल्किस बानो के दोषियों के साथ मैं खड़ा हूँ क्या? कुछ लोग महिलाओं ने लिखा बिल्किस बानो पर चर्चा कर रहा हूँ। की बात नहीं करी हमने। ये लो हो गया, 5 करोड़ हो गया। चलिए चैनलों पे चला, हाँ चैनलों पर चला, पता नहीं किस चैनल पर चला। लीजिए कोई, अच्छा ठीक है, तो क्लिप ही निकाल कर दिखा दीजिए ना 5 करोड़। लिस्ट निकाल के अभी लाइव शो में आप नहीं दे पा रहे हैं, दिखाऊंगा। ठीक है चलिए अंबर
5 करोड़ का झूठ का पर्दाफाश हो गया। आपकी बात पूरी करिए। देखिए, सबसे पहली बात ये कि इतने अहम मुद्दों पर सिर्फ और सिर्फ ये बोगस ज्ञान और इस तरह की फिगर्स कोट करते हैं सिर्फ और सिर्फ जनता को भड़काने और वर्गलाने के लिए, ताकि ये जनता में ये बात और उनके जहन में ये बात डाल सकें कि किस तरह से जो सरकार है वो मुस्लिम विरोधी है। बल्कि समाज को सुधारने के लिए जो काम आपका था, जो पिछली सरकारों ने नहीं किया, उन अधूरे कामों को आज सरकार कर रही है, उस पे भी आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। बजाय इसके कि आप खुश होते कि हमारे समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार कदम उठा रही है, हमारी सुध ले रही है। कौन सी वो महिलाएं, मैं जितनी महिलाओं को जानती हूँ क्योंकि मैंने ट्रिपल तलाक पे काम किया है। हाजिक भाई पहले सुनिए ना सर, सुनिए ना हाजिक भाई, पहले आप, अरे एक मिनट, अंबर एक सेकंड। हाजिक भाई पहले आप मुस्लिम बेटियों की चिंता कर लीजिए। सब देश की चिंता की तो मुस्लिम बेटियां नहीं है, उनकी चिंता नहीं करेंगे। अपना समुदाय छोड़कर बाकी सबकी चिंता आप कर लेंगे। हम गए, यही है, हम जाते हैं, हमारे समाज की जो कमी है वो बाहर निकल कर नहीं आना है। ये कैसे कहते कि हमारे समाज में तो शादियां 4 नहीं होती, हमारे समाज में तो ये नहीं होते, तलाकें नहीं होती। जब लीगल प्रोविजन ही नहीं होगा तो एनसीआरबी में कहां से 27% है, 2.5% मुसलमान है और 23.5% हिंदू लड़कियां तलाक के लिए। हम जाते हैं कोर्ट में, तो आप गई हैं, मुझे नहीं मालूम, वकील हमारे दोस्त हैं, रोज बैठते हैं जाके वहाँ। शादी करनी है नहीं करनी है उनका अधिकार है। यहाँ पर जो लोग कानूनी दायरे में नहीं आते उनको कानूनी दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है। आदमी को, भारत के हर नागरिक को कानूनी दायरे में रहना चाहिए। कानूनी दायरे से बाहर जाएगा फंसेगा तो हिंदू जिनको संविधान नहीं चलिए, अब जो है अंबर पे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मुमताज आलम रिजवी, एक बात बताइए, सब ठीक है भाई, फिर भी मुस्लिम टारगेट वाला शो है, तो फिर ये सवाल पूछा जाता है कि आप लोग सिर्फ मोदी और बीजेपी का विरोध करना चाहते हैं, क्योंकि हिमाचल में शादी की उम्र सबकी महिलाओं की 21 साल कर दी गई। इस पर मैं नहीं देख पा रहा हूं किसी एक मुस्लिम मौलाना इस्लामिक स्कॉलर की टिप्पणी की हारे ये गलत हो गया। 18 यहाँ तो 18 पर ही दिक्कत हो रही है। किसने विरोध किया सर? यहाँ तो 18 बताइए, एक अभी हमने बाइट सुना दी, कौन सी एक हमने अभी बाइट सुना दी? यूसीसी क्या चीज? आखिर केंद्र सरकार यूसीसी पे, अरे खुर्शीद रहमान, अरे हमने बाइट सुनाई भाई, बाइट सुनाई। रुकिए, अब मुमताज आलम रिजवी को बोलने दीजिए। मुमताज आलम रिजवी, ये सिलेक्टिव होना दिखाता है कि आपको सिर्फ बीजेपी और मोदी का विरोध करना है। नहीं करते क्यों? और दूसरे मज़ाहिब की बात नहीं करते। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं। और दूसरी चीज ये कि ठीक है, सरकार ने 18 साल मियाद रख दी कि भाई 18 साल में बालिग हो जाएगी, है? लेकिन आप क्या मेडिकल रिपोर्ट दिखाइए, 18 साल में ही बालिग होती लड़कियां। काहे का मेडिकल रिपोर्ट भाई? बालिग होते। एक मिनट रुकिए, अभी तो यही एक दूसरे खुर्शीद रहमान यही मिल गए। अरे काहे का मेडिकल रिपोर्ट? काहे का मेडिकल रिपोर्ट? नहीं, पढ़ी लिखी बात भी सुन लिया कीजिए ना। मैं क्या कह रहा हूं कि एक व्यवस्था देने की बात है, सरकार एक व्यवस्था दे रही, लेकिन सरकार आप ही के पास आऊंगा। मुमताज आलम रिजवी, काहे का मेडिकल रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं मुस्लिम लड़कियों का? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मुस्लिम लड़की और लड़का, सिर्फ मुस्लिम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम लड़की और तमाम लड़कों की बात कर रहा हूं कि जहां तक बालिग होने की बात है, आप बताइए मेडिकल रिपोर्ट के जरिए बताइए कि मतलब आप मेडिकल रिपोर्ट से बालिग होना देखना चाहते हैं? बताइए मुमताज आलम रिजवी, आप मेडिकल रिपोर्ट से बालिग होते देखना चाहते हैं? आप कानून के हिसाब से बालिग होते हुए नहीं देखना चाहते हैं कि एक सरकार ने संविधान व्यवस्था दी 18 साल? अरे एक खुर्शीद रहमान यही मिल गए, एक खुर्शीद रहमान यही मिल गए, मुमताज आलम रिजवी, एक खुर्शीद रहमान यही मिल गए। हाजिक भाई, हमारा इस्लाम ये कहता है कि जिस मुल्क में रह रहे हो उस मुल्क के संविधान को, उस मुल्क के कानून को मानो। ये मेडिकल रिपोर्ट मांग रहे हैं, शरीयत कह रही, ये मेडिकल रिपोर्ट मांग रहे हैं। मैं अभी एक लड़की बालिग हो गई, इसका मेडिकल रिपोर्ट दिखाओ। एक मेडिकल एतबार से मैं एक साइंटिस्ट की किताब पढ़ रहा था, तो उसने पूरी दुनिया के लड़कियां कब बालिग होती हैं, 22 साल से 9 साल की, अरब में 9 साल में, और पूरी दुनिया में ठंडे मुल्कों में 22 साल। आप भी 9 साल पर आ गए, बालिग आप भी 9 साल पर आ गए। मेडिकल रिपोर्ट आप 22 पे आ गए, फलां पे आ गए, आप बैठा उनकी गलत बात की नहीं बैठाई, ये सच्ची बात क्यों काटी? एक मेडिकल रिपोर्ट आई थी, उसमें मैं पढ़ रहा था कि दुनिया के अंदर लड़कियां किस किस मुल्कों में कब बालिग होती हैं, उसमें अरब जो है सबसे गर्म मुल्क है वहां, और एक ठंडे मुल्क का दिया। मैं एक 10 सेकंड विजय कुमार गुप्ता जी आपको देता हूं, एक आखिरी जवाब आपका। सर देख लिया मैंने, वो मेडिकल रिपोर्ट मांग रहे हैं, आप 9 साल पर चले गए। खुर्शीद रहमान को गलत बता रहे थे, कह रहे थे 15 के नीचे। विजय कुमार गुप्ता जी, एक 10 सेकंड में जवाब। आप लोग सर इतना घुमा क्यों रहे, सीधे यूसीसी क्यों नहीं ला देते?
नहीं, देखिए वो तो अगर हम तो ये कह रहे हैं कि जो कुछ जो है हमारे समाज के सुधार के लिए, बच्चियों के जो है भविष्य के लिए जो कुछ करना होगा हम करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आज हम क्या कहें, हमने तो यही कहा है ना कि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जब रजिस्ट्रेशन होगा तो वहाँ मेडिकल रिपोर्ट की क्या बात, वहाँ तो एज आएगा, प्लेस ऑफ रेजिडेंस आएगा, आइडेंटिटी नहीं, वो कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से बालिग होना नहीं होना तय करेंगे ना, ये दिक्कत है। चलिए वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है सर। मुस्लिम महिलाओं के हित की बातें खुले दिल से स्वीकार कर लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। राकेश भाई के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए।